हेलो नंबर 2। अगर आप नंबर 2 से रूल होते हो, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को होता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आपका मूल्यांक 2 है। और इस वीडियो में हम नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे इनकी क्वालिटीज़ के बारे में, इनके ट्रेड्स के बारे में, इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल डेस्टिनी पावर पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नंबर 2 का नाम आते ही पहला वर्ड जो मेरे दिमाग में आता है वो है इमोशंस। यस फ्रेंड्स, नंबर 2 की लाइफ में ना सारा खेल इमोशंस का है। अब वो इमोशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये कम्प्लीटली नंबर 2 के हाथ में होता है कि उसे अपने इमोशंस को कैसे ट्रिगर करना है। अगर उसने अपने पॉजिटिव इमोशंस को ट्रिगर कर लिया तो वो शाहरुख खान भी बन सकता है, अमिताभ बच्चन भी बन सकता है, और वहीं अगर उसने अपने नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर कर लिया तो वो हिटलर भी बन सकता है। ये नंबर 2 के हाथ में है कि उसे अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। अब बचपन से ही ना हम चांद को चंदा मामा बोलते आए हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में चंद्रमा को माँ की संज्ञा दी गई है। नंबर 2 वाले लोग बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग होते हैं, बहुत प्यार देने वाले होते हैं, प्यार को बटोरने वाले होते हैं और बहुत इमोशनल भी होते हैं। लोगों की छोटी छोटी बातों से ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और उसे अपने दिल पर भी लगा लेते हैं, और वो ना उस चीज़ों से बाहर भी नहीं निकल पाते, और कई बार ना वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो नंबर 2 वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड को स्टेबल रखें, क्योंकि अगर इनका माइंड ही स्टेबल नहीं होगा तो ये कर्म कैसे करेंगे। अब नंबर 2 में भी ना अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट पावरफुल कैटेगरी ऑफ नंबर 2। यस फ्रेंड्स, वो मोस्ट पावरफुल कैटेगरी ऑफ नंबर 2 है 11 बॉर्न पीपल। जो भी लोग किसी भी महीने की 11 तारीख को पैदा हुए हैं, वो लोग भी नंबर 2 से रूल करते हैं। एंड मोर ओवर वो नंबर 2 ना मास्टर नंबर है, और मास्टर नंबर 11 के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इन लोगों को सपोर्ट सिस्टम मिल जाए तो लाइफ में ये ड्रीमर नहीं डूअर भी बन जाते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है हमारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी। आपने देखा कि उन्होंने लाइफ में कितना सक्सेस अचीव किया, आज वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तो जिनके भी बच्चे 11 बॉर्न है, अगर उन्हें उनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाए, उन्हें उनके टीचर्स का सपोर्ट मिल जाए, या फिर किसी भी तरह का सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, तो डेफिनेटली वो लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। और जो हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अचीव किया, वो लोग वो भी अचीव कर सकते हैं। अब नंबर 2 में से 11 को सबसे पावरफुल नंबर क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये नंबर 2 ना राजा की पावर से बना है। अगर आप इस नंबर 2 को देखेंगे, यानी कि नंबर 11 को देखेंगे, तो इसमें नंबर 1 की पावर है, 2 बार नंबर 1 आ रहा है, तो इसीलिए नंबर बहुत पावरफुल हो जाता है। और अगर 11 बॉर्न वालों को सपोर्ट सिस्टम मिल जाए तो ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं, और ये हमारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी बन सकते हैं और शाहरुख खान भी बन सकते हैं। अब इसी लिस्ट में हम बात करेंगे हमारे बाकी की कैटेगरीज़ की, जो कि है नंबर 20 एंड नंबर 2। तो अगर आपका बच्चा किसी भी महीने की 20th को या फिर सेकंड को बॉर्न हुआ है, तो वो सेकंड कैटेगरी में आता है। फ्रेंड्स, जो ये सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं ना, ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं और उन बातों को ना अपने दिल से नहीं निकाल पाते। और कई बार तो ना ऐसा हो जाता है कि लाइफ में आइसोलेट हो जाते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, लोगों से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं लोगों से मिलूंगा, लोगों से इंटरेक्ट करूंगा और कोई इन्हें कोई बात कह देगा, तो ये उस चीज़ को नहीं बोल पाएंगे और अपने दिल पर लगा लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि ये लोग अपनी लाइफ में आइसोलेट हो जाते हैं और बहुत कम फ्रेंड्स बनाते हैं, पार्टीज़ में बहुत कम जाते हैं, और कई बार ना बहुत अकेले रहने की वजह से ऐसे लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए नंबर 2 वालों को चाहिए
कि लोगों से मिलें, सोशल रहें, कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करते रहें नंबर 2 की, ताकि इनका माइंड स्टेबल रहे। अगर इनका माइंड स्टेबल रहेगा तो ही ये कर्म कर पाएंगे। तो नंबर 2 वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड को स्टेबल करें। अपनी वीडियो में ना मैं आपको कुछ बोनस रेमेडीज़ और टिप्स भी देने वाली हूँ, जहाँ पर आप ये जान पाएंगे कि अगर आप नंबर 2 से रूल होते हैं और आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ऐसी कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं जो आपके माइंड को स्टेबल कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी की, यानी कि 29 बॉर्न पीपल। फ्रेंड्स, अगर हम 29 बॉर्न पीपल की बात करें तो यहाँ पर जो इनका नंबर 2 है वो 2 और 9 के कॉम्बिनेशन से बना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, नंबर 2 और नंबर 9 आर द एंटी नंबर्स टू ईच अदर। जहाँ पर नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है और वहीं पर नंबर 9 मंगल का नंबर है। चंद्रमा यानी कि पानी और मंगल यानी कि आग। तो जब ये नंबर एक साथ में आ जाता है तो लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ी हर्डल्स आती हैं। इन लोगों की लाइफ थोड़ी स्मूथ नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूँ ह्यूमैनिटी की, तो ऐसे लोग बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ मंगल का साथ भी मिल रहा है। बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने काम को लेकर बहुत जेन्युइन होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई भी जिम्मेवारी को ढंग से निभाते हैं। तो ये कुछ ट्रेट्स नंबर 2 के होते हैं जो भी लोग 29 को बॉर्न हुए हैं। अब जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप मेरी वीडियो में अभी तक आगे आए हैं तो मैं आपको कुछ बोनस टिप्स और बोनस रेमेडीज़ देने जा रही हूँ, जिससे कि आप नंबर 2 को स्टेबल कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर 2 क्या है। फ्रेंड्स, नंबर 2 चंद्रमा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, नंबर 2 के इष्ट देव शिवजी जी हैं और शिवजी जी के सिर के ऊपर चंद्रमा विराजमान है। तो अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम अपने चंद्रमा को शांत कर रहे हैं, अपने चंद्रमा को स्टेबल कर रहे हैं। तो जो भी लोग नंबर 2 से रूल होते हैं, यानी कि अगर किसी का भी जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को होता है, तो उन्हें शिवजी जी को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने चंद्रमा को स्टेबल कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा रेगुलरली करते हैं तो आप देखोगे उनका माइंड स्टेबल होगा, वो बैलेंस में रहेंगे, उन्हें इमोशंस को बहुत कम फेस करना पड़ेगा। सेकेंडली, नंबर 2 को ना न्यूमरोलॉजी में हम मदर से रिलेट करते हैं, क्योंकि माँ से कनेक्ट किया जाता है, माँ की तरह इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो अगर नंबर 2 वाले लोग अपनी माँ के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें कुछ गिफ्ट्स देते हैं, यानी कि अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तो भी वो अपने नंबर 2 को स्टेबल कर सकते हैं। तो नंबर 2 वालों को ज़रूर चाहिए कि अपनी माँ की इज्जत करें, माँ की रिस्पेक्ट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब क्योंकि आप जानते हैं चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, तो इन्हें मूड स्विंग्स भी होते हैं। सम टाइम्स ये बहुत खुश हो जाते हैं, सम टाइम्स ये बहुत डाउन हो जाते हैं। तो अगर ये अपने मूड स्विंग्स को स्टेबल करना चाहते हैं, तो जब भी चंद्रमा जो है असेंडिंग ऑर्डर में होता है, अगर ये उस टाइम पर मून लाइट वॉक करते हैं, यानी कि चंद्र साधना करते हैं, तो भी अपने चंद्रमा को स्टेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं, अगर ये फॉलो करते हैं, जैसे कि चंद्र साधना हो गया, अपनी माँ को इज्जत देना हो गया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना हो गया, तो डेफिनेटली इन रेमेडीज़ की हेल्प से ये अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं, अपने चंद्रमा को स्टेबल कर सकते हैं। और अगर मैं क्रिस्टल की बात करूँ तो नंबर 2 वाले अगर मून स्टोन ब्रेसलेट पहनते हैं तो भी इनको बहुत फ़ायदा होगा। मून स्टोन ब्रेसलेट भी काफ़ी हद तक इनकी हेल्प करेगा इनके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर मैं नंबर 2 के प्रोफेशंस की बात करूं फ्रेंड्स, तो क्योंकि ये बहुत जेंटल होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत सॉफिस्टिकेटेड होते हैं, तो इनको प्रोफेशन भी ऐसे चूज़ करने चाहिए जहाँ पर ये अपने नेचर को यूज़ कर सकें। अब अगर ये कोई भी एग्रेसिव प्रोफेशन करते हैं, मान लीजिए आर्मी में चले गए, पुलिस में चले गए, तो वहाँ पर ना ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इनकी प्रोफेशन भी इनकी तरह ही होने चाहिए, हम्बल प्रोफेशन। जैसे कि अगर मैं कुछ प्रोफेशंस की बात करूँ, ये कंसल्टेंसी में अगर जाते हैं तो ये वहाँ पर बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लिसनर होते हैं, तो कंसल्टेंसी इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो नंबर 2 वालों को प्रोफेशन भी अपने ही डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करने चाहिए।
फ्रेंड्स, ये था हमारा नंबर 2 का वीडियो, जहाँ पर हमने बात करी उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, और हमने बात करी कुछ रेमेडीज़ के बारे में जहाँ पर वो अपने माइंड को स्टेबल कैसे करें, हमने वो बात करी। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स हमें प्रेरणा देते हैं ऐसी और वीडियोज़ को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए।